डीसी कौन है भाई? सीएनटी एक्ट का कस्टोडियन है, मतलब आदिवासी का मालिक है वो। ये एक्ट में लिखा हुआ है, इसीलिए डीसी कहलाता है। और बाहर स्टेट जाएंगे ना, वहाँ डीएम कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहलाता है। क्यों? सीएम जैसा पावर है इसको, कुछ भी कर सकता है, बैठ करके कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये बात को जब आई तो मैं सलाह तो यही दूंगा कि भाईचारे के लोग रहे हैं, मिल बैठ करके इसको हम लोग निर्णय लेंगे। तो पहले मैं कहा था सीएनटी एक धाराओं में यदि हुक्मनामा देते हैं, हालांकि सबका परमिशन डीसी के द्वारा होगा। फुटकटी जमीन गैर आदिवासी तो ले ही नहीं सकता। आप प्रेम संविधान के अनुसार, सीएनटी एक्ट के संविधान के अनुसार स्पष्ट किया गया 204, 502 स्पष्ट कहा है कि आप गैर आदिवासी को आप जमीन नहीं दे सकते। यदि वो कोर्ट चला जाता है तो आपको धजिया उड़ जाएगा। आप कितनों कह लेंगे मैं फुटकटी जमींदार हूँ, तो ये हूँ, दिस दैट कहिएगा, तो हमको लगता है इसके अनुसार आपको मान्यता नहीं मिलेगी। आपको बसाने का अधिकार है, सब कुछ देने का अधिकार है, लेकिन आपको नियम कानून के तहत आपको चलना है और सीएनटी एक्ट धाराओं के अनुसार। यदि आप हुक्मनामा दिए हैं, मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए भाई दे दिए, आप बहुत एकदम नियम कानून से चल रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि कोई भी इस्तीफा नामा उपायुक्त की अनुमति बिना नहीं हो सकता, एक्ट में लिखा हुआ। दूसरी बात, जमींदारी उल्लंघन के बाद पूर्व जमींदारों के द्वारा सरकार के सुपुर्द गए, मतलब पूर्व जमींदार सरकार को जो सुपुर्द किया गया, अब सुपुर्द किया गया तो जमीन में रिटर्न के द्वारा उसका उल्लेख है कि नहीं, समझे कि नहीं। तीसरा, जमींदारी समाप्ति के बाद जमीन के दस्तावेजों को बुझारत हुआ था। उस समय उस जमीन का माल गुजारी निर्धारण करने के लिए एम फॉर्म आता है, तो एम फॉर्म है कि नहीं। तो ये जो है जनरल जो है फुटकटीदारों ने दिया या जनरल जमींदारों ने दिया, तो इसकी मान्यता के अनुसार हम समझते हैं कि इसका कोई दस्तावेज का उचित नहीं है। प्रेम भाव से आप रह लें, कुछ कर लें, क्योंकि हाल में रांची में क्या आ रहा है, बाहर के लोग आते हैं, इनको ज़मीन की ज़रूरत है, आदिवासी हैं, ये दलाल है, आदिवासी दलाल, 4 लो यार 10 लाख रुपये देते हैं, लाओ जहाँ लिखना है लिख देता है, समझे कि नहीं, और उसमें रह रहा। जब हम डीसी के पास जाते हैं तो बोलता है कि ये गैरकानूनी। 2 व्यक्तियों में लड़ाई है जो हमारा प्रस्ताव आया था। एक व्यक्ति हमारे रेत हैं कार्तिक मुंडा, उनकी जो ज़मीन की हम लोग ने जांच किया, जांच के पाया कि खतियानी है, और जब नेट में हम लोग ने देखा तो रजिस्टर 2 में भी नाम है, और ये ज़मीन बेलगान है, फुटकटी कोई रसीद नहीं काट सकता नियम के तहत। ये जो मोटी किताब के नियम के तहत जब बेलगान है तो रसीद न तुम काट सकते हो न सरकार काट सकती है, रूल ऑफ लॉ हम बोल रहे हैं, लेकिन कोई काट रहा है तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात, इनकी रजिस्टर में झरी पहान अंकित। दूसरा व्यक्ति जो है हमारे गैर आदिवासी हैं, तो क्या महतो नाम हुआ भैया? नवल किशोर महतो। इनका कहना है कि हमारे 1965 में हमको हुक्मनामा दिया था, है ना, और ये हुक्मनामा दिया था, लिख करके देखिए यहाँ पर है, कैंची में लिखा हुआ है, और कुछ मुन्ना वाले का भी साइन है, और रसीद भी कट गया। तो मैंने रसीद की जांच किया तो ये हाल का रसीद है और उस समय का नहीं। झारखंड के लोगों का परंपराएं रही है, चाहे जाति का हो या ना हो, सब गोतिया, कोई फूफा बोलेगा, कोई चाचा बोलेगा, ये गांव की तो परंपरा है। और हमारे जो महली जी जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, कार्तिक जी और हमारे महतो जी, इधर से हमारे रामगढ़ से चल कर आते हैं। हम लोग ज़मीन का एक टीम बना हुआ है पूरे झारखंड में। इस क्षेत्र में होगा तो हम लोग ये लोग जमा होंगे, उस क्षेत्र में होगा तो हम लोग का बहुत बड़ा टीम है, और हम लोग अभियान चल रहा है ज़मीन के मसले पर। आप कहीं भी नेता के पास जाएंगे तो समाधान नहीं कर पाएंगे, विधायक के पास भी जाएंगे उसको सीएनटी एक्ट आता ही नहीं है, विधायक मंत्री को समय ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसी कड़ी में हम लोग आए हैं। तो रामगढ़ से हमारे करमाली जी आए हैं, और यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं हमारे मुचीराय माही साहब, ये समझते हैं कि कम समय में
जब से रिटायर किए हैं ये मिलिट्री से, तब से ज़मीन में लगे हुए हैं। रांची में भी जाते हैं, इस क्षेत्र में भी जाते हैं। और हम लोग का समझिए मुख्य सचिव हैं रेवेन्यू कमेटी का, और ये ज़मीन को देखते हैं और जहाँ कमी बेसी होता है उसको हम लोग मदद भी करते हैं। तो ग्रामीण और साथियों और गोतिया, ज़मीन के मसले पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हम लोग गांव की बात करते हैं तो परंपरा रही है पहले ही कि किसी को बसा देना, रहना। पहले जो हमें परंपरा था, नाई आया चाहे नौवा आया, चाहे ये ब्राह्मण आया, तो ये आज की बात नहीं है। ये सुतिया मुंडा का नाम आपने सुना होगा, मदरा मुंडा का नाम सुना होगा। तो ये पूरा देश जो है मुंडाओं का देश है। यदि इतिहास के पहलू पर जाएंगे, और ऐसे तो हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम लोग भी अब अफगानिस्तान से आए हैं, वहाँ पर हमारा किली निकल रहा है, मोहनजोदड़ो, वहाँ पे हम लोग का जगह था। मुंडा हो, संथाल, सभी हम लोग प्रोटोकास्टिक ग्रुप में आते हैं, लोहरा भी, महली भी, और सभी लोग वहाँ से हम लोग आते 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 समाज बना, जंगल जोत तोड़ के जो है हम लोग खुदकटी बनाए। और पूरे इतिहास को हम नहीं जानेंगे, लेकिन हमारा पूरा देश था, देश में ही हम लोग रहते थे, और हमारी अपनी परंपरा था गांव में रहने का, जंगल में रहने का। तब विभिन्न वर्गों में हम लोग बंटते गए, तब समाज बनी, व्यवस्था बनी, मान की मुंडा संघ बना, पाड़ा व्यवस्था बना, डोकलो शहर बना। ये परंपरा तो आज भूल गए हैं आप लोग। हमें नहीं लगता है कि इसका ABCD आपको मालूम होगा। पाड़ा व्यवस्था, मान की मुंडा संघ अभी भी इस साइड में नहीं चलता है, जबकि इस साइड में चलना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जाकर के सिंहभूम के क्षेत्र में, तो अभी भी सरकार चल रही है। एक सरकार है भारत सरकार, उसके अधीन चल रहा है राज्य सरकार, और सरकार के अंदर एक सरकार चल रही है, वो आदिवासियों का सरकार। और उसी कड़ी में जो है आपको CNT एक्ट की धाराओं में ये जो आप कह रहे हैं कि हम खुदकटी हैं, हम रैती हैं, हम आदिवासी हैं, ये आपका देन नहीं है, ये देन बिरसा मुंडा का देन है। लेकिन आज घर में बिरसा मुंडा का यदि फोटो खोजेंगे तो आप लोग नहीं रखिएगा। बिरसा मुंडा ने जब आंदोलन किया इस देश की आज़ादी के लिए, लगान के लिए, इन मुद्दे को लेकर के, जब वो आंदोलन करते 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 अंग्रेजी हुकूमत ने जो है आपके संज्ञान को सुना, और उसके बाद देखा यहाँ के लोगों को कि मुंडा क्षेत्र में है, तो मुंडा क्षेत्र में है तो मुंडा लोगों के लिए खुदकटी व्यवस्था को लिखा, समझे कि नहीं। और यदि आप रांची के क्षेत्र में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो वहाँ भुइंहरी जमीन है और उरांव जनजाति के बीच पाया जाता है। ऐसे सभी जगहों पर जहाँ जहाँ उसकी नैसर्गिक गुण है, वहाँ पर उन लोगों को दिया गया। तो आज हम लोग खुदकटी ज़मीन बनाए, कोटकर ज़मीन बनाए, और ज़मीन बनाने के बाद हाँ बैठिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि खुदकटी ज़मीन जो है कोनो हम लोगों ने नहीं बनाया। ये जो बैठे हुए यहाँ पर मुंडा है, उरांव है, संथाल है, जो है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया, ये हम लोग को बना के दिया है बिरसा मुंडा ने। तब उसका ये इतना बड़ा जो बुक देख रहे हैं, यही आपका संविधान है। संविधान के अंदर संविधान, और ये खुदकटी के अंतर्गत हम आते हैं। और इस क्षेत्र में हम इसलिए हम कहना चाहते हैं कि खुदकटी की बात इसलिए हो रही है, ये क्षेत्र खुदकटी है। अब बोलेंगे खुदकटी किसको कहते हैं, भुइंहरी किसको कहते हैं, खुदकटी कौन बनाया, खुदकटी कितने प्रकार के होते हैं, कितने रैयत हैं उसके, तो इसका दस्तावेज में लिखा हुआ है। इसलिए आप लोग को पढ़ लिख करके आपको मतलब ये जानना चाहिए कि हमारा खुदकटी कितने प्रकार के होते हैं। 156 को पूर्ण खुदकटी है, ये बात जान लीजिए। 156 ये इसको 56 मतलब पूरा खुदकटी है। ये खुदकटी 1 नंबर होगा। ये खूंटी के आसपास तक 156 खुदकटी हम लोग के बीच में है, और 449 ब्रोकन खुदकटी है। ब्रोकन में विभाजित खुदकटी, समझे कि नहीं। और
1935-27 के अनुसार 449 खुदकटी रेट दर्ज किए गए हैं। ये बात कौन जानता है? तो इनको जानना होगा। ये खुदकटीदार है, अब खुदकटीदार नहीं है उसको भी जानना होगा, तब न खुदकटीदार लोग जो है गड़बड़ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब खुदकटी जमीन कोई भी नंबर ध्यान लीजिएगा, भूइयारी जमीन और खुदकटी जमीन कोई भी CNT एक्ट में लिखा हुआ है कि गैर आदिवासी कभी किसी कीमत पर जमीनों को रूल अपलो नहीं ले सकता। जो नियम है जो बता देना चाहते हैं। अब कहाँ लिखे उससे हमको नहीं मतलब, और लीजिएगा तो आप DC से परमिशन लेना। दस्तावेज है क्या? नहीं है। आपने प्रेम भाव से लिख दिया अलग बात है, जब इसको रूल ऑफ लॉ और संविधान में जाएंगे तो मारे जाएंगे और सभी मारे जाएंगे। और खुदकटी को इसलिए बनाया गया है कि दिक्कू लोग, जिसको बोलते हैं दिक्कू, अंग्रेजी हुकूमत जानता था कि यहाँ के बाहरी बिहारी लोग आएगा आने वाला समय में और ये लोग जमीन को जो है लूट लेगा। और जमीन को लूट लेगा, क्यों लूटेगा? ऐसे ही सादा हुक्मनामा, फर्जी हुक्मनामा, इन प्रकार से लोग लूट करके खाएगा। फिर अंग्रेजी हुकूमत जानता था, इसीलिए इसको भूइयारी जमीन दिया और खुदकटी दिया। अब बोलेंगे कि खुदकटी एक जमींदार है कि क्या है भाई? वो तो बोलता हम राजा हैं, कोई बोलता है कि हम जमींदार हैं। तो धारा के अनुसार हम कहेंगे ये ना जमींदार है और ना रैयत, ये दोनों आंशिक स्वरूप का समय नहीं। ये देखिए लिखा हुआ है, देखिए पढ़ लीजिए। मतलब इसको कहेंगे हम खुदकटीदार, लेकिन हम लोग का परंपरा रही है, हम भाई बड़ा भाई को हम ऊंचा पिढ़ा देते हैं तो राजा ही बोलते हैं, जमींदार ही बोलते हैं। कहा जमींदार बाबू कहाँ जाती तो है नहीं, ये परंपरा रही है। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आप ये खुदकटी जो है भूमि सुधार अधिनियम 1950 में जब सरकार में सभी जमींदार लोग ये हो गया, वापस हो गया जमींदार लोग, तो सरकार ने खुदकटी व्यवस्था को सरकार में नहीं किया गया है। इसीलिए कुछ पावरें इनके पास है, इनके पावर है लेकिन सरकार के अधीन है, स्वतंत्र दिया है क्योंकि सरकार के अधीन है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि आज पावर बहुत दिया है, वो बिरसा मुंडा ने दिया, उसको धन्यवाद दीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी राज्य में जो व्यवस्थाएं आई है, खुदकटी हो या भूइयारी हो, रेती हो, गरेही हो, डाली कतारी हो, हाँ बहुत सारी धार्मिक जमीन है हम लोग का, और धार्मिक जमीन कोई दुनिया का ताकत नहीं ले सकती। सरकार भी लेगी तो DC से पूछ के। आम आदमी क्या है जी, आदिवासी में ले सकता है, तब थाना के अंदर होना चाहिए, समझे कि नहीं? अब ले लीजिए तो थाना के अंदर में तो ठीक है, और थाना के बाहर हैं। अब भले हालांकि रांची में पूरा गड़बड़ सड़बड़ करके क्या दिखा करके बना लिया बिल्डिंग, और हम लोग जाते हैं तो भुला जाते हैं रांची में। चिन्हाइएगा, अब जाइए तो एलिवेटर का चौक, बोलिएगा आप ही बाहर ही हैं, कहाँ से जंगली लोग आ गया, बढ़िया आदमी वही रहता, समझे कि नहीं? तो साथियों मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमें जगना हो, हमारे संविधान हमारे सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। और ये बात सही है कि ये राज मुंडाओं का था, और मुंडा लोग बहुत जमीन में बसाया है। हर गांव देखिए, ब्राह्मण को भी लाया इन्होंने, ब्राह्मण को नहीं लाना चाहिए, पहाड़ को लाना चाहिए, ये गलत किया है जो पेशा कानून में लिखा गया है। तो इसीलिए आपकी जो जमीन की संरक्षण के लिए आने वाला समय में पेशा कानून लागू होगा। हम लोग लड़ाई कर रहे हैं गांव के लोग, क्यों? आपकी रक्षा के लिए। बिरसा मुंडा आपको दिया खुदकटी, बिरसा मुंडा का नाम नहीं लेते होंगे, हाँ कोई पार्टी का नेता जरूर लेते होंगे नाम, सुदेश महतो, ये मुंडा, जो पार्टी का नेता जिंदाबाद करते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा के एक ही बार लगाते हैं जब जन्मदिन होता है या मरण दिन होता है, समझे कि नहीं? तो उसी प्रकार पेशा कानून के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अब पेशा कानून इसलिए लड़ रहे हैं कि आपको 1996 में बना पेशा कानून, उसे बहुत अधिकार दिया गया। ग्राम प्रधान इसलिए कहना चाहते हैं, आप लोग भी कहना चाहते हैं कि ये सरकार एक मिनी सरकार है, आपकी ग्राम पंचायत, ये सरकार चलाने के लिए आपको ग्राम सभा की बैठक करते रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो एक्ट में लिखा हुआ है जमीन का मसला पर, कि जमीन का मसला पर नियमावली हम लोग ने बनाया है, हम लोग ने सुधार करवाया है। बहुत हमारे बुद्धिजीवी लोग लिखे हैं
कि अंतिम जो है हमारा जमीन की समस्या का ग्राम सभा के सहमति के बाद ही जाएगा, और इसी के निर्णय के आलोक में डीसी भी देगा। हम लोग ने भी कहा है ग्राम सभा का निर्णय को ही अंतिम निर्णय मानो। हम तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे, कहाँ जाओगे हरवाने के लिए, लेकिन आधार ग्राम प्रधान का होना चाहिए। लेकिन आपकी ग्राम सभा बढ़िया रहेगा तब नहीं जी। अब यहाँ तो ग्राम सभा नहीं जानता है ना ग्राम प्रधान जानता है। पेशा कानून हमको लगता है कि पहली बार हम ही बोल रहे होंगे, कोई इसके पहले बोलने आया था कि नहीं? हाँ, नहीं आया था। तो ये तो बहुत सौभाग्य है हम लोग का कि ये हम ये कर रहे हैं। दूसरी बात, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत मोटा ये है, विकास के पैमाने पर गिट्टी बालू आप देखते हैं ना, हाईवा जाता है, कौन ले जा रहा है? बाहर के लोग ले जा रहे हैं ना जी, कि आप लोग ले जा रहे हैं? तो वो जो है गिट्टी बालू का संचालन आपको करना है, ये पावर हम लोग दिलवा रहे हैं। पैसा कौन कमाएगा जी? प्रेम से ही मुद्दा पैसा कमाएगा, ग्राम सभा के लोग कमाएगा, ग्रामीण के लोग कमाएगा। वन अधिकार का कानून दिया है, और शराब बेचना है कि बंदी करना है, ग्राम सभा को दिया गया है। वैसे 23 अधिकार दिए गए हैं, छोटी छोटी पुल पुलिया जल मीनार बनाने का, और इसलिए नहीं देना चाहता है हेमंत सोरेन, सब पावर देंगे तो हम बालू भागेंगे, इसलिए आपको आंदोलन करना होगा। और उसमें पावर किसका होगा सुन लीजिए, उसमें पावर मुखिया जी बैठे हुए हैं ना, इससे भी ज्यादा पावर ग्राम प्रधान के पास। ये विधायक है तो मंत्री रहेगा, इस तरह का पावर रखेगा समझे कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए आने वाला समय में पेशा कानून में सब कुछ नहीं थे, पेशा कानून लागू हो गया तो आदिवासियों का आधा समस्या का समाधान हो गया। लेकिन आप जब तक सजग होंगे तब सरकार दे देंगे आप, जैसे बना दिए सरकार, मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, आदिवासी तो है काम का ठिकाना नहीं, उल्टा पुल्टा काम करता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके यहाँ पर कि आप पेशा कानून जो बना है आपके धर्म संस्कृति पर बना है, लेकिन आपका धर्म हिंदू है, वो धर्म पर नहीं बना है। आपकी जो परंपरा, आपकी जो सिंह बोंगा, आपका जो ग्राम शक्ति होता है, हाँ, इकिर बोंगा, पानी देवता, ये सब, पहाड़ देवता, ये सब को लेकर बनाया गया है। लेकिन आज आप दूसरे धर्म में जाते हैं, अपना धर्म को नहीं मानते हैं। आपको मानना होगा, क्योंकि संविधान भी उसी आधार पर लिखी जाती है। यहाँ तो देखते हैं कि भाई जदा तहसीली में लोग वही लोग हैं, सुम जो होता है, आपको छोड़ना होगा उस सब की बात हो। अब बोलिएगा नहीं प्रेम शाही मुंडा भड़का रहा है यहाँ पर, हाँ, बहुत कोई बोलता है, उल्टा पलटा बात बोलता है। आपको अपनी देवता का तो पता नहीं है जी, हर घड़ी भी नहीं होता होगा आपके, हमें दावे के साथ कहना सकता हूँ। आपकी हड्डी कहाँ है? गंगा में बहा दिए होंगे, क्या कहाँ बहा दिए होंगे? हमारी परंपराओं मुंडाओं का हर घड़ी सिस्टम भी है, वो भूल गए हैं। हमारी बहुत सिस्टम है, और इसलिए मुंडा कर रहा हूँ, इसलिए कि मुंडा बहुल क्षेत्र है इसलिए। और हम चाहते हैं कि आने वाला समय में हम लोग को हर घड़ी के आधार पर कि कौन किसका वहाँ वंशावली है, तब जागरूकता होगा। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि पेशा कानून बहुत क्रांतिकारी कदम है, लागू होगा तो हम समझते हैं कि आप लोग, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे गोतियाँ हैं, आदिवासी समाज में हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, और इसीलिए इसको लागू करना अति आवश्यक है। तो ज़मीन के मसले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ज़मीन का जो मसला है, जो हम लोग बातें आई है, कहा गया, जो आज हम लोग प्रस्ताव पेश किए और यहाँ पर लिखे हैं कि 2 व्यक्तियों में लड़ाई है। जो हमारा प्रस्ताव आया था, एक व्यक्ति हमारा रेत हैं कार्तिक मुंडा, उनकी जो ज़मीन की हम लोग ने जांच किया, जांच के पाया कि खतियानी है। और जब नेट में हम लोग ने देखा तो रजिस्टर 2 में भी नाम है, और ये ज़मीन बेलगान है, कुटकटी कोई रसीद नहीं काट सकता। नियम के तहत, ये जो मोटी किताब के नियम के तहत, जब बेलगान है तो रसीद न तुम काट सकते हो न सरकार काट सकती है। रूल ऑफ लॉ हम बोल रहे हैं, लेकिन कोई काट रहा है तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात, इनकी रजिस्टर में झरी पहान अंकित है। दूसरा व्यक्ति जो है हमारे गैर आदिवासी हैं, तो क्या महतो नाम हुआ भैया? नवल किशोर महतो। इनका कहना है कि हमारे 1965 में हमको हुक्मनामा दिया था, है ना, और
ये हुक्मनामा दिया था, लिख करके देखिए, यहाँ पर है, कैंची में लिखा हुआ है और कुछ मुन्ना वाले का भी साइन है और रसीद भी कट गया। तो मैंने रसीद की जांच किया तो ये हाल का रसीद है और उस समय का नहीं। तो पहले मैं कहा था CNT एक धाराओं में यदि हुक्मनामा देते हैं, है ना, हुक्मनामा देते हैं, हालांकि सबका परमिशन डीसी के द्वारा होगा। खुदकटी जमीन गैर आदिवासी तो ले ही नहीं सकता। आप प्रेम संविधान के अनुसार, CNT एक्ट के संविधान के अनुसार स्पष्ट किया गया, 204, 502 स्पष्ट कहा है कि आप गैर आदिवासी को आप जमीन नहीं दे सकते। यदि वो कोर्ट चला जाता है तो आपको धजिया उड़ जाएगा। आप कितनों कह लेंगे मैं खुदकटी जमींदार हूँ तो ये हूँ, दिस दैट कहिएगा, तो हमको लगता है इसके अनुसार आपको मान्यता नहीं मिलेगी। आपको बसाने का अधिकार है, सब कुछ देने का अधिकार है, लेकिन आपको नियम कानून के तहत आपको चलना है और CNT एक्ट धाराओं के अनुसार। यदि आप हुक्मनामा दिए हैं, मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए भाई दे दिए, आप बहुत एकदम नियम कानून से चल रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि कोई भी इस्तीफानामा उपायुक्त की अनुमति बिना नहीं हो सकता, एक्ट में लिखा हुआ। दूसरी बात, जमींदारी उल्लंघन के बाद पूर्व जमींदारों के द्वारा सरकार के सुपुर्द गए, मतलब पूर्व जमींदार सरकार को जो सुपुर्द किया गया, अब सुपुर्द किया गया तो जमीन में रिटर्न के द्वारा उसका उल्लेख है कि नहीं, समझे कि नहीं। तीसरा, जमींदारी समाप्ति के बाद जमीन के दस्तावेजों को बुझारत हुआ था। उस समय उस जमीन का माल गुजारी निर्धारण करने के लिए एम फॉर्म आता है, तो एम फॉर्म है कि नहीं। तो ये जो है जनरल जो है खुदकटीदारों ने दिया या जनरल जमींदारों ने दिया, तो इसकी मान्यता के अनुसार हम समझते हैं कि इसका कोई दस्तावेज का उचित नहीं है। प्रेम भाव से आप रह लें, कुछ कर लें, क्योंकि हाल में रांची में क्या आ रहा है, बाहर के लोग आते हैं, इनको ज़मीन की ज़रूरत है, आदिवासी हैं, ये दलाल है, आदिवासी दलाल, 4 लो यार 10 लाख रुपये देते हैं, लाओ जहाँ लिखना है लिख देता है, समझे कि नहीं, और उसमें रह रहा। जब हम डीसी के पास जाते हैं तो बोलता है कि ये गैरकानूनी है। और डीसी कौन है भाई? CNT एक्ट का कस्टोडियन है, मतलब आदिवासी का मालिक है वो, ये एक्ट में लिखा हुआ है, इसीलिए डीसी कहलाता है। और बाहर स्टेट जाएंगे ना, वहाँ डीएम कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहलाता है। तो सीएम जैसा पावर है, इसको कुछ भी कर सकता है, बैठ करके कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये बात को जब आई तो मैं सलाह तो यही दूंगा कि भाईचारे के लोग रहे हैं, मिल बैठ करके इसको हम लोग निर्णय लेंगे। क्या है कि और भी आए हैं कि ज़्यादातर दस्तावेज हुक्मनामा और सदा पट्टा में ही और लोग हैं, जैसा ये कह रहे हैं, जितने भी लोग इसको कह रहे हैं इनका भी है, ये लड़ाई कर रहे हैं। तो सोनाहातू क्षेत्र में देखे, पहले तो दे दिया बेटा सबको, हुक्मनामा का दे दिया, सदा पट्टा ले लो। हाँ, अब बोल रहा है कि जमीन 50 दीजिए, इसलिए हमको सर फुटबॉल नहीं कराएगा, नेता को बदनामी नहीं करवाएगा। एक तरफ तुम लिख के दोगे और तुम बचाने आओगे, तुम्हारे पुरखा लोग गलती करेगा, हम लोग समाधान करेंगे। तो हम ये चाहते हैं, संविधान कानून से भी ज़्यादा बड़ा होता है आपसी भाईचारे, स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से। तो पूरा परंपरा रहा है हम आदिवासियों का, एक खटिया एक पटिया पर बैठ के खाने का निर्णय का। अभी भी हम देखते हैं कि मुंडा का शादी हो रहा है तो महतो भी समर्थन करता है, महतो का शादी हो रहा है या कोई गैर आदिवासी का भी हो रहा है। ये परंपरा है हम लोग का कि मदद करना, एक मदद सिस्टम है कि तुम हमको मदद करो, हम ये मदद करेंगे। तो हम ये इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप जितने भी लोग हैं, आप हमारा संगठन से जुड़िए। सिखाएगा नहीं, हाँ वोट के समय दारू पिलाने जरूर आएगा, समझे कि नहीं, वोट के समय दारू पिलाने जरूर आएगा और वोटवा लेके जाएगा काज नहीं, उसके बाद क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आदिवासी भी हैं, मूलवासी भी हैं, पेशा कानून को लागू करने के लिए आप लोग आंदोलन करिए और ग्राम में मुख्यमंत्री बनिए और समाधान करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। तो मैं ज़्यादा ना कहते, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी मुंडा समाज के लोग हैं, जितने भी मूलवासी लोग हैं और जितने भी गैर जाति के लोग हैं, सब CNT, महतो लोग भी CNT एक्ट धारा में है, ऐसा थोड़े है। तो आपको भी CNT एक्ट का थोड़ा सा भी सामान्य ज्ञान रखना है कि CNT एक्ट में क्या बना। अरे पूरा इतिहास मत पढ़िए भी बुक को, ये खुदकटी जो बनते 2 पन्ना का लिखिएगा ना जी, कि जानिएगा नहीं जानिएगा,
तो हर चीज़ों को हम कहेंगे, मेरे कमेटी के लोगों को भी और सभी लोगों को कहेंगे कि यदि झारखंड में आदिवासियों की राजनीति करना है, मूलवासियों की राजनीति करना है, तो CNT के पढ़े बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं और ज़मीन हमेशा छिनाते रहेगा। और रही बात आज हम लोग की बातें आई, ये बहुत बड़ा, ये हमने कहा था इनको, कार्तिक को भी, कि अपने अपोजिशन को भी बुलाइएगा, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं रांची में आसपास, अरे छोड़ो गैर आदिवासी है, झंडा गाड़ो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, कोई नहीं देखते हैं ऐसा क्या किया क्या नहीं, पेपर बाद में देखेंगे। लेकिन मैंने इसको कहा क्योंकि क्षेत्र जो झारखंड का जो क्षेत्र है, आदिवासियों को और मूलवासियों का मतलब एक साथ बैठने का, खाने के रीति रिवाज, इसलिए मैंने कहा कि आप लड़िए, हम पूरा मदद करेंगे और साथ में बैठाइए। कहाँ तक सहमत है हम लोग, ये बात को हम लोग भी जाने और आप लोग भी जाने। जब आए तब बहस हो रही है, तब आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए देखिए, जब पश्चिम क्षेत्र में जाएंगे तो आदिवासी इतनी ताकतवर है कि अभी रहता ही हुक्मनामा देखता ना तो सबसे पहले मानकी मुंडा को मारता, समझे कि नहीं? क्योंकि रात भर मीटिंग करती है। लातेहार में जाइए, आप लोहरदगा में जाइए, रात भर धर्म का बैठक। धर्म किसकी? अपनी देवता का, अन्य धर्मों का नहीं। जो हमारा सरना सोसाइटी है, आदिवासी सोसाइटी है, सिंहबोंगा है, धर्मेश है, वो उस बिंदु पर बात करने के लिए बात करता है। लेकिन यहाँ पर धार्मिक जागरूकता करने की आवश्यकता है, सामाजिक करने की। अभी तो नया नया बात देखने को मिलेगा, ये सब बात तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आदिवासी ताकत बढ़ेगा, जब देखेंगे हर जगह आदिवासियों की बात हो रही है, आदिवासी सिद्धांत की बात हो रही है। आज पहले आदिवासी की बात नहीं बोलते थे लोग, आदिवासी अरे छोड़ो यार, आदिवासी जंगली, अब तो MCC बोलने लगा है लोग, आदिवासी बोले MCC। हाँ, तो इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और महली जी से कहना चाहते हैं कि ये मुखिया रहे हैं, और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सभी चीज़ों का जागरूकता हम लोग को होना चाहिए। सामाजिक जागरूकता, धार्मिक जागरूकता, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है और हम, मेरा समाज सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, ये देखना है। सरकार जो बनी है, आदिवासी बना चाहे मूलवासी बना, तो हमारे लिए नौकरी मिल रहा है कि नहीं? हमारे ज़मीन को छीना जा रहा है, हम क्यों, हमारे लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? आज देखते हैं गांव गांव जो है ठेला खोमचा रिक्शा चलाने रांची जाता है, तो दतुन पते बेचने जाता है। इसके लिए कौन झूठा गलती किया है? हमारे लोग, हेमंत सोरेन जैसे लोग, और जो भी आदिवासी जो मुख्यमंत्री राज्य का मालिक है, राज्य का मालिक भी यदि ऐसा बात करेगा तो हम लोग गांव गांव में बैठक करके हम लोग मौजूद करेंगे। और हम कहना चाहते हैं, पेशा कानून आएगा तो ये जरूर कहना है, न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और ग्राम सभा की ताकत को आप लोग जानिए। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर, हम चाहते हैं आपको कि यदि आप अपनी ज़मीन को बचाना चाहते हैं और स्वास्थ्य तरीके से रहना चाहते हैं तो आप संगठन से जुड़ के रहिए, ये संगठन बनाइए और गांव गांव में जाइए। और रही बात है ज़मीन के मसले पर, जो ग्रामीण निर्णय लेगा, जो समाज निर्णय लेगा, उसी के तरफ पर हम लोग जाएंगे। और नहीं मानेगा तो हम बोलेंगे कोर्ट खुला है, बजाइए। दुनिया में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाँ, लेकिन गांव का जो मसले होते हैं, गांव के तर्ज पर हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। और ज़्यादा ना कहते हुए आज प्रस्ताव हम लोग पेश किए हैं, जो लिखा हुआ है कि इसमें लिखा ही हुआ है कि खाता नंबर में ऐसा ऐसा है और इनकी ये ज़मीन है। इन्होंने हुक्मनामा दिखाया, इन्होंने अपना बेलगान है, तो इसको हम 10 आदमी की कमेटी बनाए हैं, जो ग्रामीण के लोग भी रहेंगे, हम लोग भी रह लेंगे, और चुपके से जाके ये तय करेंगे कि क्या करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आके हम लोग निर्णय लेंगे, और जो भी निर्णय लेंगे आपको मान्य होगा। नहीं मानेगा तो दुनिया में सभी कोर्ट ये है, और देखेंगे कि आज निर्णय नहीं होगा तो नेक्स्ट बैठक रखेंगे। तो सभी बिंदु को बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए आपने बुलाया हमको, बहुत अच्छा लगा। इस बहाने अपने जो है गोतिया लोग से मिलने का मौका मिला। दूर में रहते थे तो लगता था कि काजनी कहाँ मेहमान है, तो जब गए तो ये लोग बोलता आपका मेहमान लोग भी होंगे। तो इसलिए हम अंतिम शब्दों में ही कहना चाहते हैं कि ग्राम सभा को मजबूत करें। आपको कल 1 महीने के अंदर हो सकता है लागू हो जाएगा, उस समय आप फिर सीखिएगा। 3 साल आप सीखने में 1 साल लगेगा, तो पहले सीख लीजिए आप लोग, नहीं सीखिएगा तो कोई समाधान नहीं होगा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बैठक हमेशा करते रहिए, पॉलिटिक्स वाला बैठक नहीं कि पार्टी आएगा तो कौन छाप आ गया तो कूद रहे सब मोटरसाइकिल से। हम देखे बाप रे रैली जा रहा है, इतना क्या मालूम उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तेल पानी के मतलब पार्टी मेला, अरे आपके पास सशक्त है पेशा कानून, ग्राम में सबके मिलजुल के, क्या कि पैसा आएगा ग्राम सभा को, क्या सब खाएंगे।
आदिवासी खाएंगे, मूलवासी खाएंगे। रोड बनेगा तो आप भी लोग चलिएगा। हाँ, पुल पुलिया बनेगा, चाहे जो भी बनेगा, यहाँ की सभी मुद्दे को लेकर 23 अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को लागू करते आप लोग आगे बढ़िए। और आइए हम लोग मिलजुल करके ग्राम को बढ़ाएं, तभी देश मजबूत होगा। इसी चमचों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। जोहार, धन्यवाद।